हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जनवरी 2024 यानी कि सीटेट की जो परीक्षाएं हैं वो जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली हैं। और इसी क्रम में हम आज हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन यानी कि हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। और आई होप कि आपने उस क्लास को देखा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये क्लास, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सेक्शन है, चाहे आप वो सीडीपी का हो, हिंदी का हो, इन्वायरमेंट का हो या फिर मैथ्स का हो, जिसने अपनी पेडागोजी को मजबूत कर लिया वह सीटेट को बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स से सीटेट को क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना आज इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगस्त में बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी जो है अपनी परीक्षाएं आयोजित करेगा शिक्षक भर्ती की। तो सीटेट क्वालिफाई करना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं हिंदी पेडागोजी के प्रश्न। पहला ही प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा स्वयं में है। तो भाषा स्वयं में क्या है? एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है। तो भाषा क्या है? तो भाषा एक क्या होता है? स्वयं एक साधन है, यानी कि संप्रेषण का एकमात्र साधन है, कम्युनिकेशन का क्या है? एक साधन है भाषा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न कि भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या केवल परीक्षा में होता है? तो भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। यानी कि बच्चा जो है अपना, उसका जो परिवेश है, उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, वहाँ से वह स्वयं क्या करता है? भाषा अर्जित करता है। इसका निहितार्थ क्या है? शब्द क्या कह रहा है? ये लाइनें क्या कह रही हैं? इसका निहितार्थ पूछ रहा है। तो देखते हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा सही होगा कि बच्चों को हम क्या करें? समृद्ध भाषिक परिवेश क्या करें? उपलब्ध कराएं बच्चों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अपने परिवेश से भाषा सीखेगा, तो यदि उसका जो आसपास का परिवेश होगा, उस समृद्ध भाषिक परिवेश होगा, तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ से अच्छे से वो अपनी भाषा को सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, यानी कि भाषा को, लैंग्वेज को सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपनी बात कहना, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए हम भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरों के बात को, यानी कि दूसरों की जो बातें हैं उसको समझना। तो क्या दूसरों की बात को समझने के लिए हम केवल भाषा सीखते हैं? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, और क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। तो इसका क्या होगा? यानी कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न परिस्थितियों, अब देखिए, अपनी बात कहना या फिर दूसरों की बातों को सीखना, समझना और सीखना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, समझना भी है और सीखना भी है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहा है और लर्निंग की भी बात कर रहा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना और विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए, कंफ्यूज कर सकता है यह प्रश्न, लेकिन क्या है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है कि हम क्या करें? दूसरों की बातों को हम क्या करें? समझ सकें और सीख सकें। अपनी बातों को हम समझा भी सकें और अगले की बात को हम समझ भी सकें और सीख सकें। यही क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। बिल्कुल नहीं, बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो आप क्या कठोर रवैया बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, क्योंकि बच्चा अगर कठोर रवैया आप अपनाएंगे तो बच्चे का जो है एक तरह से उसका भाषिक जो विकास हो रहा है वो डेवलपमेंट रुक जाएगा, बच्चा सीखना बंद कर देगा। अब क्या है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक, बिल्कुल नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भाषा, जो पाठ्यपुस्तक में भाषा दी गई है वही ज़रूरी है।
आकलन ये भी नहीं, बल्कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के हम अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक क्या होगा, एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। यानी कि लैंग्वेज की क्लास है और वहाँ पे एक शिक्षक अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब बधे बधाए जवाब की बात आए तो बिल्कुल नहीं कि रटक बच्चा किसी कहीं से सवाल का जवाब रट लिया और उसका जवाब दे रहा है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ऐसा भी नहीं कि केवल और केवल आप संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में अपनी फोकल लैंग्वेज का यूज़ ना करें, बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट 1 से 5 तक की शिक्षा कहाँ होगी, तो फोकल लैंग्वेज में होगी, मातृभाषा में होगी। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे, यही हमारा आंसर क्या है, सही होगा। कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से ये अपेक्षा करेगा कि बच्चे जो हैं सवाल जो वो प्रश्न पूछ रहा है उसका बधे बधाए जवाब ना दे, बल्कि सोच समझकर अपनी विवेक बुद्धि से भी क्या करे, उन सवालों का जवाब दे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या चौथा है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अब बात क्या कह रहा है कि भाषा है, लैंग्वेज है और व्याकरण की समझ की बात कर रहा है। तो व्याकरण की समझ के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन 4 हमारा सही है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करेंगे, आंकेंगे। कैसे, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न देंगे, ना कि लघुत्तरी या फिर वन लाइनर के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि वस्तुनिष्ठ या फिर लघुत्तर, तो इन सब माध्यम से हम व्याकरण को नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना क्या है यह। तो केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो यह क्या है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यह सभी क्या है, तो यह सब भाषा सीखने सिखाने और आकलन के क्या हैं, तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो 9वां प्रश्न है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा, यानी कि कक्षा क्लास कैसा है, तो बहुभाषिक मल्टीलिंग्विस्टिक है और मल्टीकल्चरल है। तो बहुभाषिक है और बहुसांस्कृतिक कक्षा है और इसमें बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। अब ऑप्शन ही हमारा कह रहा है कि अगर बहुभाषिक कक्षा है तो इसमें क्या हम सदैव बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब कह रहा है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कर दे, ऐसा भी नहीं कि केवल और केवल हम क्या करें, बच्चों की मातृभाषा का ही प्रयोग करें, या फिर उनकी मातृभाषा के प्रयोग को ही हम वर्जित कर दें कि नहीं, आप अपनी फोकल लैंग्वेज में मातृभाषा में बात नहीं करेंगे। बल्कि तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लेकिन नीचे भी चौथा ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों को केवल मानक भाषा की बात कर रहा है कि भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड सही होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देंगे हम, और उसके साथ साथ जो हमारे मानक भाषा है उसको भी हम क्या करेंगे, सिखाएंगे, बच्चों से परिचय करवाएंगे। अब देखते हैं आज का 10वां प्रश्न क्या है। तो 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, यानी कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, या भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अगर भाषा सीखे, लैंग्वेज सीखे और त्रुटि बिल्कुल ना करे, ऐसा संभव है, बिल्कुल नहीं। और क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने को हतोत्साहित, अगर यहाँ पे प्रोत्साहित रहता तब तो हमारा आंसर एकदम सही होता, यही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हतोत्साहित करना लिखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यह भी हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। बल्कि हमारा आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन ए ही सही है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण सीखने पर क्या करना, बल देना। ठीक है, ये
देखिए सीटेट में क्या होता है कि कई ऑप्शन भी सही लगते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा का हो, सुटेबल हो, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, आगे आपको खाली स्थान भरना है, से संभव है। यानी कि बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखना आप कैसे रखेंगे? तो लिखित परीक्षा आयोजित करके। क्या लिखित परीक्षा आयोजित करके आप जान जाएंगे कि बच्चों का जो भाषिक विकास है, उनका प्रगति है, कैसे हो रहा है? मौखिक परीक्षा आयोजित करके, या पोर्टफोलियो, या फिर उत्तर पुस्तिका पाठ्य, किसके माध्यम से? तो आप पोर्टफोलियो के माध्यम से जान सकेंगे कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से क्या है, संभव है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या हैं? तो साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, और क्या एक अभ्यास परक ही होना चाहिए। तो क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तकें? क्या हैं? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो हमारी भाषा सीखने की साधन है, क्या है? भाषा सीखने का एक साधन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। 13वां प्रश्न है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? कि बच्चों की भाषा के आकलन का हम सर्वाधिक प्रभावी तरीका किससे कहेंगे? तो देखते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। क्या होता है? सुनकर लिखना। सुनकर लिखने को हम क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर चौथा क्या है? चौथा है प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यही हमारा चौथा क्या है, आंसर सही है कि बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि बच्चों से हम प्रश्न पूछें, पढ़ी गई सामग्री पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें कि क्या आपने इस चीज़ को समझा, क्या और समझा तो क्या समझा, 2 शब्द बच्चा बोल सके, 2 चीज़ें उस पर लिख सके। यही सब चीज़ें क्या है, तो सबसे ज़्यादा कि बच्चों की भाषा आकलन के सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा। आज देखते हैं सेकंड लास्ट है 14वां प्रश्न है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक है, भाषा का शिक्षक है, या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, या भाषा का व्याकरण है? तो भाषा अर्जन, भाषा को अर्जित करने में महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगर हम भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या है, भाषा को अर्जित करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम प्रश्न है पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या हैं? तो पत्रिकाएं जो होती हैं, पत्र पत्रिकाएं, ये भाषा सीखने में क्या है, साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु। ऐसा नहीं है कि पत्रिकाएं से बड़े पढ़ते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, ये भी नहीं है, बाधक तो हो ही नहीं सकती। तो पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, साधक हैं। तो ये थे हमारे क्या आज के 15 प्रश्न, और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।